का था। तो राम हमारे लिए आदर्श हैं, इस देश के आदर्श हैं, तो उनको तो आँख मूंद के लोग एक्सेप्ट करते हैं और करना भी चाहिए। जहाँ तक महाभारत की बात है, महाभारत में अलग-अलग रंग हैं बेसिकली। अगर आप देखें तो राजनीति भी है, धर्म भी है, कर्तव्य भी है, मर्यादा भी है, सभ्यता और संस्कृति भी है। ये अलग-अलग रूप जो हैं, और महाभारत बनाने में मेहनत बहुत हुई थी। महाभारत जो है कोई बी आर चोपड़ा साहब ने ओवरनाइट नहीं बनाई थी। इसकी लेखनी में बहुत समय लगा था, इसके स्पेशल इफेक्ट्स में बहुत समय लगा था, और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि महाभारत जब दूरदर्शन पे प्रसारित हुआ था, तो जो पैसा बी आर फिल्म्स को मिलता था, उससे ज्यादा कहीं खर्च होता था हर एपिसोड पे। मतलब अगर पूरी महाभारत उठा के देखा जाए, तो ₹1 बी आर फिल्म्स ने नहीं कमाया दूरदर्शन के प्रसारण से। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। उनको मिलता था करीब करीब नहीं। 6.25 लाख रुपया 52 एपिसोड तक, और खर्च होता था 8 लाख के ऊपर पर एपिसोड। और बाद में जब 8.25 हुआ, तो खर्च होता था 12 लाख। 12 लाख इसलिए होता था क्योंकि युद्ध का समय आ गया था, और युद्ध में आप देखते हैं कितनी सेना होती है, जी आउटडोर जी। लोकेशंस होती है, ट्रैवलिंग होती है, वो सारी मिला के वो 12 लाख के ऊपर खर्च हो रहा था, और मिलता था 8.25 लाख। तो वो तो ये अच्छा हुआ। महाभारत लॉस में बनी थी? है जी। लॉस में बनी थी महाभारत, तो सर लॉस में जा रही थी महाभारत प्रोडक्शन? दूरदर्शन के प्रसारण में लॉस में बनी थी दूरदर्शन ये, लेकिन में। लेकिन बाद में जो बिकी है, उसकी कैसेट्स जो बिकी हैं, जी जी, उससे उसकी जो रिकवरी हुई। मार्केटिंग हुई, उससे बहुत बड़ी रिकवरी हुई उनको, क्योंकि इसको इतना प्यार, मान, सम्मान और आशीर्वाद मिला है महाभारत को, कि जी जी। दुनिया के हर कोने में जिस तरह से हम लोगों को फोन आते हैं या सोशल मीडिया पे लोग कांटेक्ट करते हैं, ये तो 32 साल के बाद आज रीटेलीकास्ट हो रही है, तो आज भी अमेरिका, कनाडा, कहाँ कहाँ से हम लोगों को फोन आते हैं, बोलते सर हम दोबारा देख रहे हैं, यूट्यूब पे इतने लोगों ने देखी है इसको जिसका कोई हिसाब नहीं। तो लोग इससे जुड़ गए हैं। हर किसी को लगता है मेरे घर में एक युधिष्ठिर है, मेरे घर में एक अर्जुन है, एक पितामह है, कोई बराबर में दुर्योधन रहता है, कोई शकुनी है जो समाज को बर्बाद करने पे तुला हुआ है। तो ऐसे जो है हर किरदार से लोगों को अटैचमेंट हो गई थी, और ये सक्सेस होती है इसकी लेखनी में, इसके सेट्स में, ड्रेसेस में, कॉस्ट्यूम्स में, आर्ट, कलाकारों के चयन में जो लंबी प्रोसेस हुई थी, उसके बाद वो कलाकार चुने गए जो आज 32 साल के बाद लगता है कि शायद यही युधिष्ठिर रहा होगा, या यही भीष्म पितामह रहा होगा, या यही अर्जुन रहा होगा। तो वो जो आइडेंटिफिकेशन हुई, उससे लोग जो है इस सीरियल से बहुत दिल से जुड़े हुए हैं। ये महाभारत में जो किरदार आपका युधिष्ठिर था, काफी पॉपुलर था, काफी लोकप्रिय था, और अभी भी जी। लोग प्यार उतना ही कर रहे हैं जितना पहले करते थे। तो कोई भी किरदार होता है तो किरदार का एक अलग ही असर पड़ता है, मतलब एक्टर के आम जिंदगी पर भी बहुत सारा ऐसा देखा जाता है। तो आपके लाइफ में उस किरदार का क्या पॉजिटिव असर पड़ा और क्या नेगेटिव असर पड़ा? दोनों पड़ता है किरदार का। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि एक्टर को अलग अलग रोल करने पड़ते हैं। अगर जी कल कोई हम विलन का रोल करें और विलन का फिर असर हमारी पर्सनैलिटी पे पड़े, तो फिर वो गलत होगा ना। हाँ, जिस वक्त तक आप परफॉर्म करते हैं तो आपको उसके जी पैरामीटर्स में रहना होता है, उसके दायरे में रह के आपको परफॉर्म करना पड़ता है। लेकिन जब आपका रोल खत्म हो जाता है, तो आपको उस दायरे से बाहर आ जाना चाहिए। आप जिंदगी भर युधिष्ठिर बन के रहेंगे तो आपको ना तो काम मिलेगा, और ना आप अपने जीवन को ठीक से चला पाएंगे, क्योंकि हर किरदार में, चाहे दुनिया का कोई भी किरदार हो, उसमें कुछ खामियां होती हैं, कुछ अच्छाइयां होती हैं, कुछ बुराइयां होती हैं, हर तरह का रंग होता है उसके अंदर। तो आप उन सारे रंगों को अपनी जिंदगी में उतार नहीं सकते। एक कलाकार को तो मैं मानता हूं कि बिल्कुल भी नहीं उतारना चाहिए। हाँ, जब तक वो परफॉर्म कर रहा है, उस दौरान वो उस पैरामीटर में रहे और अपना काम अच्छे से करे, ताकि लोगों के दिलों तक वो बात जो कहना चाह रहा है पर्दे के माध्यम से वो पहुंच सके। बाकी जिंदगी में आप अलग अलग तरह के रोल करते हैं, तो वो हर रोल का असर आपकी जिंदगी पे नहीं पड़ना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। तो युधिष्ठिर किरदार से आपने अपने लाइफ में क्या चीज सीखा? कुछ तो उस किरदार से आप अपने लाइफ में उस चीज को अमल किया होगा आपने। देखिए, मैं अच्छाई। जिस परिवार का हिस्सा रहा हूँ, मुझे लगता है वहाँ कुछ बातें ऐसी ही थी, शायद इसीलिए ये रोल मुझे मिला। मेरे परिवार में झूठ बोलना जो है एक बहुत बड़ा पाप होता था। हमारे पिताजी जो थे वो बहुत बुरा मानते थे इस बात को। चोरी करना, इसे बहुत बुरा मानते थे। तो ये जो खूबियाँ थी, मुझे लगता है कि मैं उस परिवार का हिस्सा रहा हूँ। पूजा पाठ का बहुत आध्यात्म से जुड़ा हुआ परिवार था। तो ऐसी बातों को ऑलरेडी हमारे परिवार में थी। तो मुझे लगता है युधिष्ठिर शायद इसीलिए रोल मिला। अब मुझे इसका अंदाजा नहीं कि रोल क्यों मिला, लेकिन हाँ, एक प्रक्रिया हुई चयन की, उसके माध्यम से जब रोल मिला मुझे,
तो इस रोल में भी वही खूबियां थी जो मेरे परिवार में थी। इसलिए मैं ये नहीं मानूंगा कि बिकॉज ऑफ रोल करने से मुझे कुछ उसमें चेंजेस आए। हाँ, जिन दिनों ये परफॉर्मेंसेस होती थी, उन दिनों हम कोशिश करते थे कि उस मीटर के अंदर रह के काम करें, ताकि जब जी हम एक दूसरे किरदार से बात कर रहे हैं या परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो